समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने अयोध्या मामले को लेकर सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। अयोध्या के किसानों के मुद्दों को आपने उठाया है, उनको राहत देने का काम किया है। आज अयोध्या के कई किसान उनकी जमीनों को बगैर मुआवजा दिए एलडीए आवास विकास लेना चाहता है। जो हमारे किसान आए हैं, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा गैर कानूनी तरीके से जबरिया उपग्रहित किया जा रहे हैं। भूमि विकास ग्रहण एवं बाजार पूरा प्रथम योजना 2023 को संपूर्ण निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, कहा पवन पांडे ने। किसान सरकार से जमीन लेना चाहती है, किसान जमीन देना नहीं चाहती, इसके बाद भी सरकार लेना चाहती है। आज बड़े उद्योगपतियों के होटल बनाने के लिए, बड़े टेंट सिटी बनाने के लिए, बड़े उद्योगपतियों के वाटर पार्क बनाने के लिए किसानों को जमीन दी जा रही है और कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का बयान, जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी डराते हैं। ऐसे समय में अयोध्या वासी यहाँ आए, उनका आभार। जो किसान यहाँ आए, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। सरकार जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं के लिए कुछ लोगों कि का भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। छीन रही है। जिस समय अयोध्यावासी इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, उचित मुआवजा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से, वर्षों से ये खेती बाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं। चाहती है ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है, तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं, वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आज फिर दोहराता हूं, जिस समय किसान एयरपोर्ट को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के आए थे, कि वो वहां खिलाफ नहीं थे विकास के, या समय समय पर जो हमसे मिले हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, मैंने उनसे भी आश्वासन दिया था। फिर कहता हूं मैं कि इस सरकार से मांग है हमारी कि सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती है, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी, तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। कि ये जरूरी है, जब तक सब स्टेशन नहीं हटेगा तब तक यहाँ सुंदरता नहीं बनेगी। तो आपको मैं जानकारी दे दूं, उस समय जो मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से उसे मुआवजा दिया गया था। वो कोई रस्तोगी थे, शायद उन्हें 37 करोड़ रुपया उसका मुआवजा मिला था। सोचिए आप, 37 करोड़। और बहुत 1 एकड़ जमीन रही होगी या 2 एकड़ जमीन रही होगी, वो अभी मुझे मेजरमेंट्स नहीं पता है, लेकिन उतनी जमीन के सरकार के खजाने से पैसा दिया गया। सवाल ये है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने, और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, हम उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों, जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है।
अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हो अयोध्या में कहीं तो बता दो हमें यार। उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यहाँ पर सदियों से वही होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे। सर एक सवाल है सर जो गरीबों को दुख दे रहे हैं। सर एक सवाल है अयोध्या को लेकर के, ये किसानों की बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं को लेकर की भी है सर। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, से काम हो रहा है हमारा। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पे डर लगने लगता है। पर आप ही के समीकरण को मिल्कीपुर में भाजपा अपनाती दिख रही है, वर्ग भी वही। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे, हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा है ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचो ऐसी सरकार है। अध्यक्ष जी, अयोध्या के किसानों का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं कि लगभग 2 महीने पहले आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अयोध्या के किसानों की बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लैंड पूलिंग पे बात कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग की जगह किसानों को जमीन दी जाएगी, किसान इस पे राजी हो कि वो अपनी पूरी जमीन देंगे और उसका 25% हिस्सा हम डेवलप एरिया में देंगे। लेकिन किसान जो है लगातार बड़े ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो उनके लिए देना जो है लैंड पुलिंग या इस तरह की जो शब्दावली ला रहे हो, जो कई स्टेटों में सक्सेसफुल भी है, फेलियर भी है, ये लैंड एक्विजिशन का तरीका। पूरा सरयू नदी के आसपास लैंड एक्विजिशन हो गई, किसानों को कितना लैंड पुलिंग में मिला है एमओ बता दे सरकार हमें। अगर कहीं भी अयोध्या में किसानों की जमीन लेने के बाद किसानों को कहीं डेवलपमेंट के लिए जमीन दी गई हो, डेवलप करके जमीन दी हो, तो बता दें हमें। पूरा सरयू के आसपास सभी जमीन बिक गई। अधिकारियों का कहना है किसान राजी नहीं है लैंड पूलिंग के लिए। हम भी राजी नहीं है। सर एक सवाल, हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिले। अधिकारियों के चक्कर में रहोगे तो समझ लो क्या करना पड़ेगा। सर एक सवाल इससे अलग हटके है। सर आज बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पे हमला हुआ है, जिसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं। 6 जगह हमला हुआ था, चाकू का टुकड़ा भी उनकी रीढ़ की हड्डी से मिला है। हालांकि सुबह सुबह ये खबर आई, क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो। आप लगातार दिल्ली को जाने के लिए पत्रकारों पर जोर दे रहे हैं, कुछ धमाका होने वाला है क्या वहाँ पे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, इसलिए आपको भेज रहे हैं। सर आप महाकुंभ में एक आंकड़ा जारी किया गया है कि रेलवे और बस से सिर्फ 16 लाख आदमी सफर कर पाए। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार जो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने की बात कर रही है, ये लोग पैदल गए हैं वहां तक? सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई पूरी, और नहीं मानते भी वीडियो दिखा सकता हूँ। छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में
सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए, कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन